अज़रा की कोशिश तो पूरी है कि सायरा को जितना हो सके जमाल से दूर रखे, मगर सायरा ने जो ठान रखी है भला वो कहाँ पीछे हटने वालों में से है। अब घर में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब लोग मिलजुल कर खेलते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप बनाने की बारी आई। जहाँ पर नसीर तो ज़ाहिर अस्मा के साथ हो जाता है, तो वहीं आशी जमाल को कंपनी देने के लिए उठ खड़ी हुई, मगर अज़रा को जैसे ही खबर होती है तो फ़ौरन ही आगे बढ़कर आशी को हटा देती है। मैं अपने शौहर के साथ ग्रुप बनाऊंगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सायरा और उसकी बेटी को बुरा तो बहुत लगता है, मगर ज़ाहिर है अज़रा के आगे किसी की कुछ चल सकती है जो ये लोग को कुछ बोलने की मजाल करें। बहरहाल मज़ीद आप देखेंगे कि दूसरी जानिब समन को आशी ने बुरी तरह फंसा रखा है। तुम्हें उन्होंने बताया कि किस तरह से तुम्हारे पेपर का मसला हल होगा। अब यहाँ समन ने भी आगे बढ़ के कह दिया वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, मगर मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। आशी साफ कहती है कुछ तो होगा बेचने के लिए, कोई ज्वेलरी, कोई घड़ी, कोई कीमती चीज़ जिसे सेल करके तुम अपना काम निकाल सको। अब यहाँ पर मंगनी की अंगूठी दिखाते हुए समन ने कहा यही एक वाहिद अंगूठी है जिसे मैं बेच सकती हूँ। मगर मज़े की बात तो ये है कि वो ये नहीं सोच रही कि अगर इस अंगूठी को सेल कर देगी तो आगे सबको जवाब क्या देगी। बहरहाल आशी के बहकाने पर समन उसके साथ चली जाती है, तो वहीं अज़रा ने आशी को घर से बाहर जाते हुए देख लिया और सायरा को कॉल करके बातें भी सुनाती है, अपनी बेटी की कुछ खबर लिया करो। जब दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है निकल जाती है। यहाँ पर अज़रा को आगे से उल्टा बातें सुना देती है सायरा कि अगर वो जा रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। बहरहाल ये आशी बेगम अब समन को लेकर ज्वेलरी शॉप पे जाती हैं, जहाँ अंगूठी सेल करने की बात हो ही रही थी, तो वहीं पर आप देखेंगे कि वासिफ आ जाता है। यहाँ अब आप देखने वाले हैं कि वासिफ को देखकर आशी और समन दोनों ही बौखला जाएंगी। मुमकिन है समन हकीकत बता दे कि आखिर वो जो कुछ कर रही है वो क्यों कर रही है। मुमकिन है इस मामले में वासिफ कोई मदद कर सके, मगर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आशी आगे बढ़ के कोई झूठ बोल दे, जिसकी वजह से समन एक बार फिर उसके ट्रैप में आ जाए और यहाँ अपनी अंगूठी बेच देने के बाद मुश्किलात से दो चार हो जाए। ज़ाहिर है एक तरफ वलीद भी उसे बातें सुनाएगा, तो दूसरी तरफ माँ और ससुराल वालों का भी मुँह देखना पड़ेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आशी की वजह से यहाँ समन मज़ीद किसी मुश्किल में जाए, कोई थाना कचहरी हो, क्योंकि जिस तरह से समन अपने पेपर क्लियर करवाने के चक्कर में लगी हुई है वो इल्लीगल है, एक क्राइम है। ज़ाहिर है ऐसे मामलात में मुश्किलात से इंसान दो चार हो सकता है अगर मामला खुल जाए तो। और जब ऐसा होगा तो यकीनन आशी तो बैक ऑफ हो जाएगी, साफ कह देगी मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व, जो कुछ किया है समन ने किया है। ज़ाहिर है अब यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन होगी, तो देखना फिर ये होगा कि क्या इस सिचुएशन में अज़रा और बाकी घर वाले समन को सपोर्ट करेंगे या नहीं। वहीं पर आपने ये तो देखा ही था कि जमाल को यहाँ फुप्पो ने भड़काना तो शुरू कर दिया है, तो साथ ही साथ सायरा भी अपने काम पे लगी है। वहीं दूसरी तरफ वासिफ और फरहत के दरमियान के मामलात भी ख़राब होते चले जा रहे हैं। अभी कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो इस ड्रामे में हमें आगे जाके देखने को मिलेंगे। मज़ीद कौन से सबक हैं जो हम इस ड्रामे के ज़रिए से सीखेंगे। दोस्तों आने वाली एपिसोड्स की डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके ड्रामे का लास्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।